क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। स्टूडेंट क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 20 फरवरी को प्यारे बच्चों इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के इंग्लिश का प्यारे बच्चों टॉप 3 सेंट्रल आइडिया का डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंट्रल आइडिया ऐसे हैं जो कि हर साल पिछले कई सालों से ये सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है और मेरे प्यारे बच्चों 2026 में 100% यही सेंट्रल आइडिया आप सबको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप सभी का यहाँ पर 4 नंबर इसी वीडियो में पक्का कराने वाला हूँ और 100% मेरे प्यारे बच्चों यही आप सभी के सेंट्रल आइडिया आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप सभी के पास यहाँ पर देखिए 3 सेंट्रल आइडिया है। माई मदर इन 66 है, कीपिंग क्वाइट है और ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों सेंट्रल आइडिया, इन तीनों पोएम का सेंट्रल आइडिया हम इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले हम सब डिस्कशन करने हैं माई मदर इन 66 के सेंट्रल आइडिया का। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितना सेंट्रल आइडिया यहाँ पर इस पोएम का लिख कर लाया हूँ, सेम इतना ही आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। अभी मैं आप सभी को इसका जब डिस्कशन कराऊंगा तो बहुत ही आसान आप सभी को लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि द पोएम माई मदर इन 66 वाज रिटेन बाई कमला दास, यानी यह पोएम माई मदर 66 जो है कमला दास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया यानी इसका केंद्रीय विचार और माने या थीम दिस पोएम, यानी इस पोएम का जो केंद्रीय विचार है, जो थीम है वो क्या है, एजिंग एंड फियर, यानी उम्र यानी बुढ़ापा और डर। ठीक है, टू लॉस हर मदर, और अपने माँ के खोने का बुढ़ापा और क्या है, डर। ठीक है, ये इस पोएम का क्या है, थीम है। ठीक है, यहाँ आगे है कि व्हेन दे वर गोइंग, यानी जब वे सब जा रहे होते हैं टू वर्ड कोचिंग एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट के कोचिंग की ओर, तब द पोएट फील्स, जब जो पोएट होती हैं वो महसूस करती हैं दैट माने कि हर मदर विल डाई सून, कि उनकी माता जो है वो जल्द ही मर जाएंगी, यानी जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। ठीक है, टू डाइवर्ट हर माइंड, यानी जो पोएट होती हैं वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं, बदल देती हैं। द पोएट स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड, जो पोएट होती हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बाहर की ओर देखने लगती हैं। द कार विंडोज माने कार के खिड़कियों से। ठीक है, यानी जो पोएट होती हैं वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, बहलाने के लिए कार की खिड़की से प्यारे बच्चों अपने बाहर की ओर देखने लगती हैं। तो क्या देखती हैं कि द आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, यानी जो बाहर का दृश्य है वो एनर्जी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। पूरा जीवन, जो बाहर का पूरा दृश्य है, जो जीवन है वो क्या है, एनर्जी से यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, आगे है कि द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, जो नौजवान पेड़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं तेज़ी से। ठीक है, एंड मेरी चिल्ड्रेन, जो खुशहाल बच्चे हैं, वर स्पीलिंग आउटसाइड देयर होम्स, और वो अपने घर से बाहर की ओर निकल रहे हैं। ठीक है, एट द एयरपोर्ट, यानी जब एयरपोर्ट पर जो पोएट पहुंचती है तो पोएट कंपेयर हर मदर, और पोएट जो है अपने माँ की तुलना करती हैं विथ इनटू विंटर मून, यानी जो सर्दियों का जो चंद्रमा होता है उससे अपने माँ की तुलना करती हैं कवित्री। ठीक है, हर वेल्थ वाज पुअर, उनका जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है वो बहुत ख़राब हो गया है। द पोएट से, जो पोएट है वो कहती हैं कि गुड बाय टू हर मदर, अपने माँ से कहती हैं कि गुड बाय विथ अ स्माइल, यानी खुशी के साथ, ऑन द फेस माने अपने फेस पर खुशी को दिखाते हुए अपने माँ से कहती हैं गुड बाय, हाइडिंग हर फियर, क्योंकि वो अपने डर को छिपा रही हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। यदि आप इसको हिंदी में समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे समझिए कि मेरी बात 66 वर्ड की कविता कमला दास द्वारा लिखा गया है। इस कविता का मुख्य विषय है बुढ़ापा और माँ के खोने का भय। ठीक है, कोचीन हवाई अड्डे की ओर जाते समय
कवित्री को भय होता है कि उनकी माँ जल्द ही दुनिया को छोड़ जाएंगी। अपना ध्यान भटकाने के लिए कवित्री कार की खिड़की से बाहर देखने लगती है। बाहर का जीवन भरपूर ऊर्जा से भरपूर है। युवा पेड़ तेजी से बढ़ रहे हैं और बच्चे अपने घर से खिलखिलाते हुए बाहर की ओर निकल रहे थे। हवाई अड्डे पर कवित्री अपनी माँ की तुलना शीत ऋतु के चांद से करती हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। कवित्री अपने भय को छुपाते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए अपने माँ को विदाई देती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है सेंट्रल आइडिया। यदि आप इस तरीके से लिख कर आते हैं प्यारे बच्चों तो आप सभी को पूरे 4 नंबर आप सभी को मिलता है। ठीक है, अगला यहाँ पर आप सभी का पोयम है प्यारे बच्चों कीपिंग क्वाइट। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे पोयम, ये सारे सेंट्रल आइडिया आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और आप सभी से तैयार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इन दिस पोयम, ये जो पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाई जॉन कीट्स। मेरे प्यारे बच्चों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, आगे है कि द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी। जो पोएट है वो डिस्क्राइब करता है, वो बताता है कि ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी जो प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता के बारे में क्या कहता है, बताता है। एंड टेल्स, और हमसे कहता है दैट, माने कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय। जो सुंदरता है, जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो जॉय यानी इंजॉय का ही क्या है, वो सोर्स है, वो इंजॉय का ही स्रोत है। ठीक है, और हैप्पीनेस, जो हमें खुशी देती हैं। ठीक है, द पोएट टेल्स अस, और पोएट हमसे कहता है दैट, माने कि दे वर लॉट निगेटिविटी अराउंड अस, यानी हमारे आसपास बहुत नकारात्मक चीज़ें हैं। ठीक है, डिस्पाइट ऑल दिस, इसके बावजूद भी स्टिल हैव सम फ्रॉम ब्यूटी, और इसके बावजूद भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें लाभकारी हैं, जो अच्छी हैं। ठीक है, दैट माने कि मो अवे द पॉल ऑफ सैडनेस, जो हमारे दुख के कवर को क्या करती हैं, मोह अवे माने हटाती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोएट, यानी पोएट के अनुसार ए थिंग या ब्यूटी, जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है, आर सन है, वो क्या है, सूर्य है, मून है यानी चंद्रमा है, फ्लावर यानी फूल है, रील्स यानी ये क्या है, जो नदी की लहरें, ये सब क्या है, पोएट के अनुसार ये सब सुंदरता की वस्तुएं हैं। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को इतना लिख कर आना है, इतना ही लिखना है प्यारे बच्चों, एक भी नंबर आप सभी का एग्जाम में नहीं काटेगा। यदि आप इसे इंग्लिश में, हिंदी में समझना चाहते हैं तो समझेंगे यहाँ पर कि जॉन कीट्स द्वारा रचित ए थिंग ऑफ ब्यूटी कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सुंदर की वस्तुएं अपार आनंद और प्रसन्नता का स्रोत होती हैं। कवि हमें बताते हुए कहते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सी नकारात्मक चीज़ है, फिर भी ऐसी कुछ सुंदरताओं के मौजूद है जो उदासी के बादल को दूर कर देती हैं। कवि के अनुसार सुंदरता की वस्तुएं सूर्य, चंद्रमा, फूल और जलप्रपात आदि हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अगला यहाँ पर पोयम है प्यारे बच्चों ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पर, इसका तो हमने कर लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसको तैयार कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप सभी के प्यारे बच्चों पूरे यहाँ पर 4 नंबर इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।